नमस्कार दोस्तों, तो आपका स्वागत है फार्माकोलॉजी की हमारी इस नई वीडियो में, जिसमें हम आज आपको रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ाएंगे। इसी पिछले वीडियो में हमने यहाँ पर इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोलॉजी और उसके स्कोप के बारे में बता दिया है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ जाकर वीडियो को देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर, रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। सबसे पहले आपको यह जानना होगा कि हमारे जो रूट्स हैं वो क्या होता है ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का। मतलब आप दवाई कौन कौन से माध्यमों से ले सकते हैं, वही जो है आपका रूट्स। मतलब कौन कौन से वो स्पेसिफिक साइट हैं जहाँ से आप क्या करते हैं, ड्रग को एडमिनिस्ट्रेट करते हैं। जैसे कि आप क्या करते हैं, आपको डॉक्टर देता है सिरप, तो आप सिरप को क्या करते हैं, अपने मुंह से क्या करते हैं, लेते हैं, तो वो होता है आपका ओरल रूट। आपको क्या आता है, बुखार आता है तो डॉक्टर क्या लगाता है, इंजेक्शन लगाता है, तो क्या होता है हमारा वो आईवी रूट हो जाता है, आईवी रूट हो जाता है। तो यही जो है रूट्स हमारे ओरल होते हैं, पेरेंटल होते हैं, टॉपिकल होते हैं। जो आप क्रीम लगाते हैं वो टॉपिकल होता है। आप तो यही कह रहा है कि कौन कौन से रूट्स से हम जो है दवाई को ले सकते हैं, जिससे क्या होता है हमें कोई भी दिक्कत हो उससे जो है सही हो जाए। तो देखते हैं, रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इज द पाथ बाय विच द ड्रग इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द बॉडी। कह रहा है जो रूट्स होते हैं ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का, वो क्या होता है, पाथ होता है दवाइयों का, जो कि क्या होता है इंट्रोड्यूस की जाती है हमारे बॉडी में फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़। जो कि क्या करता है, हमारी बॉडी में जाके क्या करता है, किसी भी डिजीज़ का ट्रीटमेंट करता है। जैसे कि आपको सर दर्द है तो क्या करता है, अगर आप डिस्प्रिन खाते हैं तो क्या होता है, वो सीधे जाके क्या करता है, आपका सर दर्द सही कर देता है। तो वही जो है बात हो रही है यहाँ पे। ड्रग इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द बॉडी बाय द स्पेसिफिक साइट। और जो ड्रग है उसको आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं बॉडी में स्पेसिफिक साइट, मतलब बहुत सारे अलग अलग जगहों से आप अपनी बॉडी में जो है ड्रग को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे कि आपका जो आता है पैरासीटामोल टैबलेट भी आता है और इंजेक्शन भी आता है, तो उसको आप ओरली भी ले सकते हैं और जो है पेरेंट्रल भी ले सकते हैं। जो हमारी चॉइस होती है रूट्स की ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, वो डिपेंड्स होते हैं ऑन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ ड्रग। लाइक वाटर है के अकॉर्डिंग हम उनको लेते हैं। अगर वो वाटर होगी तो हम क्या करेंगे, उसको ओरली लेंगे। लिक्विड, सॉल्युबल और आयनाइजेशन अलग अलग। जैसे कि सॉलिड होगी तो आपको क्या करना पड़ेगा, ओरली लेना पड़ेगा। यदि कोई वो लोशन टाइप का है तो उसको आप ओरली तो खा नहीं सकते हैं, तो उसको क्या करेंगे, आप उसको जो है आप अप्लाई करेंगे, तो वो होगा आपका लोकल इंजेक्शन फॉर्म में होगा। तो उसको क्या करेंगे, आप आईवी के माध्यम से लेंगे। तो नेक्स्ट है पॉइंट यहाँ पर, थेरेप्यूटिक ऑब्जेक्टिव एग्जांपल, रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन और लार्ज टर्म एडमिनिस्ट्रेशन और रेस्ट्रिक्ट टू अ लोकल साइट। तो कह रहे हैं जो ये क्या करते हैं, जो हम दवाई खाते हैं वो क्या करते हैं, हम थेरेप्यूटिक ऑब्जेक्टिव से दिखाते हैं। कुछ दवाई हम खाते हैं वो क्या करते हैं, कम समय के लिए इफेक्टिव होती हैं, और कुछ जो होती हैं लंबे समय के लिए इफेक्टिव होती हैं। तो हम देखते हैं क्लासिफिकेशन जो है हमारा रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का। तो बेसिकली क्या होता है, दो पार्ट्स में डिवाइड किए जाते हैं। पहला है हमारा लोकल रूट और दूसरा है सिस्टमिक रूट। तो जो लोकल रूट होता है उसको यहाँ पर डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पर यह है लोकल रूट आपका। तो लोकल रूट क्या होता है, लोकल रूट को यहाँ पर चार पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। टॉपिकल, जिसे कि हम अपनी स्किन पे अप्लाई करते हैं। इनहेलेशन, जिसे कि हम अपने नाक के माध्यम से क्या करते हैं, इनहेल करते हैं। तीसरा होता है रेक्टल और वेजाइनल। चौथा होता है ऑरिकुलर, जिससे अपनी ईयर की हेल्प से क्या करते हैं, ड्रग को एडमिनिस्ट्रेट करते हैं अपनी बॉडी में। और दूसरा होता है तो हमारा एक्सटर्नल आ रहा है, ओरली आप दवाई ले सकते हैं और पेरेंट्रल ले सकते हैं। क्या कर रहे हैं, कोई मेडिसिन ले रहे हैं पेरेंटली, तो वो भी क्या होती हैं, फर्दर डिवाइड होते हैं। सबलिंगुअल जो होता है आपके पेरेंटल में आती है, बकल, इनहेलेशन और नेसल, सबकुटेनियस, रेक्टल और इंजेक्शन, ये सब क्या आते हैं आपके पेरेंटल में आते हैं। तो हम देख लेते हैं, इंजेक्शन को भी जो है फर्दर डिवाइड किया जाता है। अलग अलग इंजेक्शन होते हैं आपके। होता है आपका आईवी, जिसे इंट्रावीनस कहा जाता है। एक होता है आईएम, जिसे इंट्रामस्कुलर कहा जाता है, जो कि आपके मसल्स में लगते हैं। एक होता है आईडी, जिसे इंट्राडर्मल कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका आईसी, जिसे इंट्राकार्डिक कहा जाता है। और लास्ट वन है आपका इंट्रा आर्टिकुलर, जिसे आईए कहा जाता है। तो यहाँ पर ऊपर आपने पढ़ा है कि क्या होते हैं लोकल रूट और सिस्टमिक रूट होते हैं। तो हम लोकल रूट के बारे में यहाँ पर जान लेते हैं क्या होता है ये। इट इज़ अ सिंपलेस्ट रूट इन विच द ड्रग इज अप्लाइड ऑन द पर्टिकुलर एरिया और डायरेक्टली ऑन अ साइट ऑफ एक्शन। ये क्या होता है, एक सिंपलेस्ट रूट होता है, काफ़ी आसान जो है रूट होता है, जिससे हम क्या करते हैं, ड्रग को अप्लाई करते हैं डायरेक्टली अपनी बॉडी में। जैसे कि क्या होता है, आपको कभी कभी क्या होता है, आपकी स्किन जो होती है रेडिश हो जाती है, कभी कभी आपको क्या हो जाता है, इन्फेक्शन टाइप का हो जाता है, तो आप क्या करते हैं, क्रीम अप्लाई करते हैं। तो वो क्या होता है, आपका लोकल रूट है। जिससे क्या करते हैं, आप जहाँ पे प्रॉब्लम वहाँ पे क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है आपका
टॉपिकल रूट, इसी के अंदर है आपका टॉपिकल रूट। टॉपिकल रूट क्या होता है? टॉपिकल रूट जो होता है, इन दिस ड्रग इज अप्लाइड एक्सटर्नली ऑन द सर्फेस ऑफ स्किन एंड गिव अ लोकलाइज एक्शन। वही चीज़ है कि यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आप ड्रग को अप्लाई कर रहे हैं एक्सटर्नली, अपनी बॉडी के बाहर जो है ड्रग को अप्लाई कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं, इसमें ड्रग को अप्लाई कर रहे हैं अपनी बॉडी में, स्किन में, जो कि क्या प्रोवाइड कर रही है आपको, लोकलाइज एक्शन प्रोवाइड कर रही है। फॉर एग्जांपल जैसे कि क्या है, आपकी स्किन की लेयर है, तो आपकी स्किन लेयर है, तो यहाँ पे क्या होता है, आप यहाँ पे क्या होता है, आपको प्रॉब्लम है तो आप क्या करते हैं, ड्रग को अप्लाई कर रहे हैं, तो कहाँ जा रही है, आपके स्किन की लेयर में जा रही है और अपना इफेक्ट शो कर रही है। तो जैसे कि इसके एग्जांपल होते हैं क्रीम, ऑइंटमेंट, लोशन एक्सेट्रा। क्रीम लगाते हैं आप, ऑइंटमेंट लगाते हैं, लोशन लगाते हैं, वो सब किस में आते हैं, आपके टॉपिकल रूट में। फिर हम देख लेते हैं यहाँ पर इसके कुछ एडवांटेजेस। इसके एडवांटेज होते हैं यूज़ ईजिली, इसको क्या होता है, यूज़ करना काफ़ी आसान होता है, इकोनॉमिकल होता है, मतलब क्या होता है, सस्ता होता है। अप्लाई फॉर लोकल एक्शन, ये क्या करता है, अपना लोकल एक्शन दिखाता है। पेनलेस एंड सेफ, इसमें क्या होता है, आपको दर्द भी नहीं होता है और सेफ भी होता है। यूज़ फॉर चिल्ड्रन, इसको क्या करते हैं, चिल्ड्रन भी यूज़ कर सकते हैं। अब डिसएडवांटेज है इसका स्लो एक्शन, अगर हम इसे लेंगे तो क्या होगा, काफ़ी स्लो एक्शन होगा, क्योंकि अगर हमारा सिस्टमिक सर्कुलेशन में नहीं जा रहा है तो अपने क्या करेगा, धीरे धीरे इफेक्ट शो करेगा। सम ड्रग कॉज इन्फेक्शन, कुछ ड्रग होती हैं क्या करता है, किसी को सूट नहीं करते हैं तो क्या कर देता है, इन्फेक्शन वो कर देता है, इन्फेक्शन शो करता है, वही चीज़ है। फिर कह रहा है स्किन रेडिश, कभी कभी क्या होता है, दवाई को अप्लाई कर रहे हैं तो क्या हो जाता है, वो क्या करता है, कभी कभी आपकी स्किन को रेडिश कर देता है। लोकल एक्शन के बाद आपका दूसरा जो है लोकल एक्शन में था इनहेलेशन। इनहेलेशन क्या होता है, इट ऑल्सो पार्ट ऑफ सिस्टमिक सर्कुलेशन। ये क्या होता है, सिस्टमिक सर्कुलेशन का ही पार्ट होता है, विच द ड्रग इज इनहेल्ड थ्रू माउथ और नोज, जिसमें हम क्या करते हैं, ड्रग को जो है इनहेल करते हैं अपने नाक से और माउथ से, वही जो है इनहेलेशन होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ सिस्टमिक सर्कुलेशन इन विच ड्रग इज इनहेल्ड थ्रू माउथ, नोज एंड गिवन ऑन अ पर्टिकुलर एरिया, एंड ऑल्सो सम ड्रग इज एब्जॉर्ब्ड इन ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट इन म्यूकोसा मसल। तो कह रहा है क्या होता है, ये क्या होता है, एक पार्ट होता है हमारा सिस्टमिक सर्कुलेशन का और लोकल, इसको लोकल भी और सिस्टमिक सर्कुलेशन दोनों में आता है, जिसमें क्या होता है, इन विच द ड्रग इज इनहेल थ्रू माउथ और नोज, जिसमें हम क्या करते हैं, ड्रग को इनहेल करते हैं अपने नाक और मुंह से, जो कि हमको क्या देता है, अपना एक्शन प्रोवाइड करता है पर्टिकुलर एरिया पे। ड्रग जो होती है हमारी क्या हो जाती है, एब्जॉर्ब हो जाती है ब्लड कैपिलरीज में, जो कि प्रेजेंट होता है हमारा म्यूकोसा मसल में। इसका एग्जाम्पल है हमारा अस्थमा पंप, इसका यहाँ पर एग्जाम्पल है अस्थमा का जो पंप होता है वो। इसका तीसरा पार्ट होता है रेक्टल एंड वेजाइनल। तो वेजाइनल कह रहा है इसमें क्या होता है, इन विच स्पेशल टाइप ऑफ ड्रग प्रिपरेशन इज इंजेक्टेड इनटू रेक्टम एंड वेजाइनल टू गिव देयर लोकल एक्शन ऑन इट। यहाँ पे क्या हो रहा है, जो हम स्पेशल टाइप की जो ड्रग है उन्हें प्रिपेयर किया जाता है, जिन्हें कि हम इंजेक्ट कहाँ करते हैं, रेक्टम और वेजाइना में, वहाँ पे जाके क्या करते हैं, अपना लोकल एक्शन शो करते हैं। नेक्स्ट है ऑल्सो सम पार्ट्स इज एब्जॉर्ब्ड इन सिस्टमिक सर्कुलेशन, सो इट इज़ ऑल्सो इंक्लूड द सिस्टमिक रूट। तो यहाँ पे क्या रहा है, इसका जो कुछ पार्ट होता है वो क्या होता है, सिस्टमिक सर्कुलेशन में जो है इन्वॉल्व होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, लोकल और सिस्टमिक सर्कुलेशन दोनों रूट से क्या होता है, ये पास होता है। तो इसका एग्जाम्पल है रेक्टल सपोजिटरीज और इनिमा एक्सेट्रा। अब यहाँ पर इसके एडवांटेजेस देख लेते हैं कुछ। जो हमारा रेक्टल और वेजाइनल होता है वो बेसिकली क्या होता है, अनकॉन्शियस पेशेंट को दिया जाता है, जो कि क्या होते हैं, बेहोशी की हालत में होते हैं, जिन्हें कोई होश नहीं होता है। दूसरा आइडल इफ़ ड्रग कॉज वॉमिटिंग, अगर क्या हो रहा है, आप किसी ड्रग को खा रहे हैं तो क्या हो रहा है, अगर आपको वॉमिटिंग हो रही है तो उस कंडीशन में भी इसको दिया जाता है। अगर आप ड्रग खा रहे हैं वो क्या हो रहा है, ऑब्जर्व भी नहीं होगी आपकी बॉडी में, क्या होगा, एब्जॉर्ब भी नहीं होगी, तो जिससे क्या होगा, आपकी जो ड्रग खाएंगे वो बाहर निकल जाएगी। अगर आपको उल्टी होगी तो उस कंडीशन में भी जो है इस ड्रग को दिया जाता है। अब इसका डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। कॉज इरिटेशन, ये क्या करता है, इरिटेशन कॉज करता है। नॉट अ वेल एक्सेप्टेड रूट, ये क्या होता है यहाँ पर, जो आपका वेजाइनल और रेक्टल रूट होते हैं, पर्टिकुलर रूट, जिससे कि आप अपने आइज़ और ईयर की हेल्प से क्या करते हैं, एडमिनिस्ट्रेट करते हैं अपनी बॉडी में। तो यहाँ पर इन दिस रूट द ड्रग इज इंट्रोड्यूस इन द बॉडी कैविटी। तो यहाँ पे कह रहा है ये वो रूट होते हैं जिसमें क्या करते हैं, आप ड्रग को इंट्रोड्यूस करते हैं बॉडी कैविटी के माध्यम से, जैसे कि ईयर हो गया, आई हो गया, एंड इंट्रोड्यूस अ लोकल इफेक्ट इन इट, और क्या करता है, प्रोवाइड करता है लोकल इफेक्ट। फॉर एग्जांपल ड्रॉप हो गया, ऑइंटमेंट हो गया, एक्सेट्रा। फिर नेक्स्ट आता है आपका सिस्टमिक रूट। जो दूसरा रूट था आपका लोकल रूट पर हो चुका है, तो अब आप क्या है, सिस्टमिक रूट।
तो आ गया सिस्टमिक रूट। सिस्टमिक रूट क्या होता है? कोई ड्रग एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, वो कहाँ से करते हैं? सिस्टमिक रूट के माध्यम से करते हैं, और एब्जॉर्ब कहाँ होती है? हमारे ब्लड में। इसका जो पहला पार्ट है वो था इंटरनल, तो उसको देखते हैं। इंटरनल में आता है आपका ओरल रूट। ओरल रूट क्या होता है? ओरल रूट आर दैट रूट्स इन विच ड्रग इज डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेटेड थ्रू माउथ एंड रीच इन सिस्टमिक बाय पासिंग जीआईटी। इसमें क्या होता है? जो हम ओरल रूट खा रहे हैं उसमें क्या होता है? ड्रग क्या होता है? डायरेक्टली क्या होता है? एडमिनिस्ट्रेट की जाती है अपने माउथ के माध्यम से। वो कहाँ जाती है? आपके सिस्टमिक रूट में जाती है, जीआईटी को पास करते हुए। फर्स्ट पाथ मेटाबॉलिज्म को पास करते हुए कहाँ जाती है? आपके सिस्टमिक रूट में जाती है। सॉलिड डोजेस फॉर्म। सॉलिड डोजेस फॉर्म होता है आपके पाउडर हो गया, टैबलेट हो गया, कैप्सूल्स हो गए, एक्सेट्रा। फिर आता है लिक्विड डोजेस फॉर्म। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपके एलिक्सर्स होते हैं, सिरप होते हैं, इमल्सन होते हैं। इनके बारे में आपने फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा होगा। कैन बी गिवन ओरली। इन्हें भी क्या किया जाता है? ओरली दिया जाता है। अब इसका जो एडवांटेजेस देख लेते हैं, डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। तो इसके एडवांटेजेस होते हैं मोर कन्वीनियंट। क्या होते हैं? मोर कन्वीनियंट होते हैं, सेफ होते हैं, डज नॉट नीड असिस्टेंट। इसको देने के लिए किसी भी असिस्टेंट की ज़रूरत नहीं होती है। पेनलेस होते हैं, ईजिली अवेलेबल हो जाते हैं। जो हम सिरप और इनको लेते हैं क्या होता है? सेफ़ होते हैं, ईजिली अवेलेबल हो जाते हैं, सस्ते भी होते हैं, और इसको जो है आदमी खुद ले सकता है। डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं? स्लो रिस्पॉन्स ड्यू टू फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। ये क्या होता है? स्लो एक्शन देता है अपना। अगर हम आईवी के अकॉर्डिंग देंगे तो अगर हम इंजेक्शन को इंजेक्ट करते हैं तो क्या करता है? वो जल्दी रिस्पॉन्स शो कर देता है अपना, 15-20 मिनट में जो भी होता है वो शो कर देता है। लेकिन अगर आप क्या है सिरप वगैरह लेंगे तो वो क्या करेगा? वो क्या है कुछ टाइम बाद अपना इफेक्ट शो करेगा, क्योंकि वो क्या होता है पहले आपके जीआईटी में जाता है, वहाँ पे एब्जॉर्ब होगा, उसके बाद जो है वो आपके सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाता है। तो क्या करता है? उसको प्रोसेस करने में टाइम लगता है। नॉट सुटेबल फॉर एमरजेंसीज। और आप इसको एमरजेंसी में नहीं दे सकते। एमरजेंसी में इसलिए नहीं देंगे क्योंकि वो किसको क्या लगता है? ज़्यादा टाइम लगता है। वो क्या होता है? फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को, क्योंकि वो पास होता है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म जीआईटी से क्या होता है? पास होते हुए जाता है, इसलिए क्या लगता है? उसे टाइम लगता है। अगर आप एमरजेंसी में कोई व्यक्ति है तो उसे क्या दिया जाता है? इंजेक्शन देते हैं। फिर आता है हमारा पेरेंट्रल। सबलिंगुअल और बकल में क्या होता है? हम क्या करते हैं? प्लेस कर देते हैं अंदर दी टंग में इसको, और क्या करता है? वो अपना एक्शन शो कर देता है। द फर्दर एब्जॉर्ब इन द ब्लड। उसके बाद क्या होता है? वो जो होता है ड्रग जो होती है वो क्या होती है? एब्जॉर्ब होने लगती है हमारे ब्लड में, जो कि क्या है? ये सीधे जो हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाती है। लिक्विड सॉल्युबल ड्रग कैन बी एडमिनिस्ट्रेटेड ऑल्सो। इट इज़ नॉन इरिटेटिंग। ये क्या होते हैं? इरिटेटिंग भी नहीं होते हैं। जिस क्या होते हैं? क्या होता है? रैपिड एक्शन शो करता है। पास क्या करता है? फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। क्या होता है? इनकन्वीनियंट होता है पेशेंट के लिए, अनप्लीजेंट होता है। रेजिस्टेंट ड्रग होगी उनको हम क्या करेंगे? एडमिनिस्ट्रेट नहीं कर सकते इस रूट के माध्यम से। तो यहाँ पे जो हमारा रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है यहाँ पर लेक्चर खत्म होता है। आशा है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख सकें।